तो विद्यार्थी मित्रों, ग्राहक शोषण का दूसरा कारण देख रहे थे मर्यादित जानकारी। उसी में हम देख रहे थे कि परिस्थिति में ग्राहक को चीज़ वस्तुओं के उपयोग संबंधी जानकारी नहीं होती कि चीज़ वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार करना है। सूचना या ज्ञान का अभाव होता है कि चीज़ वस्तु जो है उसकी कोई उनको पहले से कोई सूचना नहीं होती है, उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। वस्तु के उपभोग संबंधी सही प्रशिक्षण न मिलने के कारण, अभी कोई वस्तु है उसको किस प्रकार उसका उपयोग करना है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। उसके कारण गुणवत्ता की रखरखाव और उपयोग के तरीके, अभी कोई भी वस्तु या माल सामान खरीदा है तो उसको कई बार रिपेयरिंग भी करवाना होता है और उसको सही ढंग से अगर उपयोग हम नहीं कर, मानो कि इलेक्ट्रिक सामान है तो उसका हम सही ढंग से उपयोग नहीं करते तो भी वो बिगड़ता है, तो वो भी होना ज़रूरी है। बिक्री के बाद की सेवाएं, अभी कई सामान ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक सामान का ही है, जैसे कि हमने फ्रिज खरीदा है, एसी खरीदा है, तो वो समय समय पर बिक्री के बाद व्यापारी की भी फर्ज बनती है कि आकर उसको देखना है, उसकी सर्विस जिसको हम बोलते हैं करनी होती है, तो वो नहीं होती है। वारंटी और गारंटी जैसी जानकारी के अर्थघटन के संबंध में खरीदी के समय ग्राहक को पूर्ण जानकारी नहीं दी। हम सामान खरीदे तो हमें वारंटी और गारंटी दी जाती है, यानी गारंटी दी जाती है तो जितने समय की गारंटी होती है उस समय दरमियान अगर सामान हमारा बिगड़ता है तो हम दुकानदार को वापस कर सकते हैं और बदले में दे सकते हैं। और वारंटी भी उतने सामान, जितने वर्ष की वारंटी है तो उसी में अगर सामान बिगड़ता है तो वो रिपेयरिंग का जो चार्ज होता है वो फ्री रहता है, तो वो भी जानकारी नहीं होती है। तो इस प्रकार मर्यादित जानकारी मिलने के कारण भी ग्राहक सही खरीदी में समझदारी के अभाव में भूल कर बैठता है, और जिसका कहीं ना कहीं हम लोग भी इस तरह के शिकार बने हैं। अभी तीसरा कारण है मर्यादित आपूर्ति। अभी जब चीज़ वस्तु आपूर्ति, मर्यादित आपूर्ति यानी जो बाजार में माल सामान या सेवा है वो जितनी मांग है उससे कम है, उसकी कमी होना। तो जब वस्तु या सेवा की मांग के सामने पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं होती तो वो कृत्रिम कमी हो सर्जित होती है। अभी लॉकडाउन के दरमियान हमने भी देखा कि किराने का सामान है तो वो उसकी कमी हो जाती थी, क्योंकि जितनी उसकी मांग है उसके सामने उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो उसकी कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो चीज़ भी महंगी हो जाती है। और उस प्रकार व्यापारी उत्पादकों और संग्रहखोरी और छट्टा खाबाजी वाले धोखा या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों से कमी उत्पन्न है। अभी एक कृत्रिम कमी क्यों उत्पन्न होती? कभी व्यापारी नफा प्राप्त करने के लिए सीजन में वो सामान भर देते हैं और कृत्रिम कमी उत्पन्न करके वो महंगी बना देते हैं, और महंगी बनती है तभी वो सामान बेचने के लिए निकालते हैं। वो संग्रहखोरी है, छट्टाबाजी। बाद में धोखे से भी कई बार ऐसा किया जाता है। और प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कि हमारी कोरोना महामारी आ गई, वो भी एक प्राकृतिक आपदा ही हुई, तो उसमें भी हमने देखा कि कई सामान ऐसे थे, क्योंकि पूरा लॉकडाउन हो गया, माल सामान आना जाना पूरा व्यापार बंद हो गया, तो माल सामान की आपूर्ति कम हो गई, तो उसके कारण कमी उत्पन्न होती है। और ग्राहक से ऐसी परिस्थितियों में अधिक मूल्य वसूल करके, अभी ऐसी परिस्थिति में आपने भी, हमने भी, सबने जो चीज़ वस्तु व्याजबी भाव से मिलती थी उसके हमने ज़्यादा भाव देकर भी खरीदी, तो ज़्यादा दुकानदार बाद में ज़्यादा भाव हमारे से वसूल करता है और उसका अनुचित लाभ उठाता है। तो इस प्रकार बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है, कम हो जाती है, उसके कारण भी ग्राहक का शोषण होता है। व्यापारी दुकानदार बाद में ज़्यादा भाव लेकर या हल्की क्वालिटी की चीज़ वस्तु देकर ग्राहक का शोषण करता है। चौथा कारण है मर्यादित स्पर्धा। अभी जब कोई एक ही उत्पादक या उत्पादक का समूह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में और वितरण में एकाधिकार रखता है, यानी कोई भी वस्तु है तो उसकी दुकान मानो कि बाजार में एक ही है और उसको बनाने वाला उत्पादक भी एक ही, तो एकाधिकार हो गया, तो वो मन चाहा भाव देता है और क्वालिटी भी जैसी तैसी दे सकता है, क्योंकि वैसी जो सामान हमें चाहिए, जो चीज़ वस्तु चाहिए वो बाज़ार में दूसरी जगह नहीं मिलती है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ से ही हमें खरीदनी पड़ती है। बाद में चाहे वो हल्की क्वालिटी की हो, उसका कीमत भी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो, फिर भी हमें खरीदनी पड़ती है।
तो ऐसी मर्यादित और एकाधिकार वाले बाजार में अन्य विकल्पों का अभाव, ऐसा उसके ऑप्शन में कोई और दूसरी चीज़ वस्तु दूसरी दुकान में नहीं है, तो ग्राहक को विविध प्रकार से शोषण होता है। तो कमीयुक्त सेवा और हल्का माल सामान का विक्रय व्यापारी करता है, तो उसी प्रकार शोषण होता है। तो ये हमने देखे ग्राहक शोषण के कारण। अभी हम देख रहे हैं ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र यानी ग्राहक जागरूकता। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा ग्राहक की अज्ञानता से, निरक्षरता से, हमारी संगठन शक्ति के अभाव से, बाद में चीज़ वस्तुओं का उपयोग करने का तरीका, प्रशिक्षण वगैरह के अभाव से हम व्यापारी, दुकानदार, उत्पादक, नियोजक के चीज़ वस्तु या सेवा खरीदते समय उसका हमारा शोषण होता है और हम शोषण के भोग बनते हैं। तो हम किस प्रकार इस शोषण में से मुक्ति लाए, तो हमें किस प्रकार जागरूक होना है वो अभी हम देखेंगे। तो ग्राहकों के विविध प्रकार से होने वाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के अधिकार और हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। हम देखते हैं कि कई बार हम कितने पैसे जोड़ जोड़ के बचा कर कसर करके कोई सामान खरीदते और वो सामान मानो कि 8 दिन में, महीने में बिगड़ जाता है या उसको रिपेयरिंग करवाने का खर्चा आता है। तो वो हमारा एक तो शारीरिक हमें उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, मानसिक रूप से भी हम टेंशन में रहते कि हाँ हमने इतनी बचत करके मेहनत करके खरीदा और वो बिगड़ गया, तो हमारा आर्थिक भी नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें सुरक्षा मिलनी जरूरी है। तो सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के रक्षण के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योगों और व्यापारों द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार और शोषण का उल्लेख है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने, चाणक्य आपने नाम सुना होगा, उसने की थी। उसने भी ये व्यापारियों द्वारा ग्राहकों का जो शोषण होता है उसका उल्लेख उसने अपने अर्थशास्त्र में किया है, जिसमें मापतोल, अभी नापतोल में भी हमारे साथ शोषण होता है। कई बार हम 500 ग्राम का वजन लेकर कोई सामान खरीदा है, कई बार वो 50 ग्राम 25 ग्राम कम भी निकलता है और मिलावटी या बनावटी भी होता है, डुप्लीकेट सामान हमें मिलता है। ऐसी आपराधिक व्यापारी पद्धतियों के बदले दंड देने की व्यवस्था का उल्लेख ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है उसी में उसने उस विक्रमादित्य के समय में भी किया है। अभी ये तो प्राचीन समय की बात हुई। अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन फ्रैंकलिन केनेडी ने अमेरिका की संसद में 15 मार्च 1962 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकार दिए। याद रखना, सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय 1962 के समय के जो थे फ्रैंकलिन केनेडी ने 15 मार्च में ग्राहकों को 4 अधिकार दिए और ग्राहकों के मंतव्यों को भी सुना नहीं जाता, इसके लिए व्यथा प्रकट की थी कि ग्राहक अपना अपने जो विचार रखता है, अपने साथ जो शोषण होता है वो बात रखता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया था। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिनांक 15 मार्च 1983 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकारों दर्शाती हुई घोषणा की थी। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी पूरे विश्व में 15 मार्च 1983 में ग्राहकों के 4 अधिकारों की घोषणा की है, जिसके कारण विश्व के प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व ग्राहक दिन, विश्व ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट IMP अंडरलाइन करना, विश्व ग्राहक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने अपनी दिनांक 16 अप्रैल 1985 की सभा में यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के कानून में ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकार घोषित किए और उसके अनुसार विश्व के देशों ने अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून का ढांचा भी बनाया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्राहकों के अधिकार दिए उसमें से सलाह लेकर उसको ध्यान में रखकर सभी विश्व के अलग अलग देशों ने अपने देश के लिए ग्राहकों के लिए अधिकार और उनके हितों के संरक्षण के लिए कई कानून का ढांचा भी तैयार किया है।
और उसके अनुसार भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया, जिसे राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी भी दे दी, जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए। याद रखना, भारत में 24 दिसंबर और विश्व ग्राहक अधिकार दिवस 15 मार्च, और भारत का राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी गुजरात सरकार ने भी 18 फरवरी 1988 के दिन गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम 1988 लागू किया, जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्यवाही राज्य में लागू की। अभी गुजरात सरकार ने 18 फरवरी को लागू किया। तो भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा 1993 और 2002 में कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी समय समय पर किए गए हैं। पुराने कानूनों में समय अनुसार परिवर्तन करके लोगों की भावना को उत्पन्न हुई है। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।